Assalamu alaikum viewers. My name is Sayyid Shahab Hussain and you are watching me on my YouTube channel Digital Ustad. आज मैं मुखातिब हूँ डेफिनेटली अपने यंग प्रोफेशनल से, अपने स्टूडेंट से, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे भी। आज मैं बात करूँगा लीडरशिप के ऊपर। थोड़ी सी लीडरशिप के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा टॉपिक है, हर बंदा इसको पढ़ता है, देखता है, मगर लीडरशिप के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँगा। आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि पिछले दिनों एक किताब मेरे ज़ेर मुताला थी, और वो एक बहुत बड़ी दुनिया की मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुतालिक थी। जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनकी तरक्की का राज क्या था, उनकी सक्सेस का राज क्या था, वो किताब पढ़ते पढ़ते हर चीज़ सामने आती चली गई कि वो लीडरशिप के उन असूलों पे काम कर रहे हैं जो कि हम अब बुक्स में पढ़ते हैं। तो वो जो बड़ी कंपनियां हैं जो वाकई प्रॉफिट लेना चाहती हैं, जो अपना नाम बनाना चाहती हैं, जो एक कैरियर को बनाती हैं लोगों के, और दुनिया की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा शेयर होता है, वो डेफिनेटली उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत पैराई के ऊपर होती है। मैं आप सब यंग स्टूडेंट से और अपने सब यंग देखने वालों से कहूँगा कि इसको, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनें और इसको एनालाइज़ करें कि मैं जो पूरी वीडियो के बाद आपको आइडिया होगा, जो भी आपके जहन में आए उसको लाजमी एनालाइज़ करें। देखें, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा कंपनी की। टोयोटा एक बहुत बड़ी आपको पता है मोटर कार बनाने वाली कंपनी है। टोयोटा जो है 1937 में फॉर्म हुई थी, और इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था किचिरोटो योडा, टोयोडा, सॉरी। और ये इन्होंने 1935 में एक प्रोटोटाइप बनाया था अपना मोटर का, और 1936 में इनको वो प्रोटोटाइप ये लेके इन्होंने कुछ इनकॉर्पोरेशंस को दिखाया, मगर डेफिनेटली वो नहीं शुरू का था। तो इन्होंने अपनी वालिद के साथ टोयोटा कंपनी की बुनियाद डाली, और टोयोटा को एक टोयोटा की बुनियाद डाली। अब जब 1937 में इन्होंने टोयोटा की बुनियाद डाली, तो उस वक्त ये अपने वालिद साहब के साथ काम करते थे, और इनके वालिद की उस कंपनी में भी कुछ ऐसे असूल थे जो कि लीडरशिप के बड़े ज़बरदस्त असूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट था कि अपने जो फ़राइज़ हैं वो आप पूरे तनदही से अंजाम दें, अपनी तख्लीकी सलाहियत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, जो आप तख्लीक कर सकते हैं उसको लिखें, देखें और उस पर अमल करें, उसको बनाने की कोशिश करें। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी कंपनी में एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ दें जो नरमी का हो, खुश गुफ्तारी का हो। अब ये देखें, 1937 की बात हो रही है, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो अब इस दुनिया अब हमारे जदीद टॉपिक्स में से एक है। मगर आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि अपना फ़ायदा उठाती हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने पहले से उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है और उन पे वो काम करती हैं। तो अपनी कंपनी में करें, सोचो विचार के ऊपर काम करें। तो इस तरह इस कंपनी की बुनियाद शुरू हुई। फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। उसमें टोयोटा जो है वो उन्होंने जंगी ट्रक्स बना के अपने मुल्क को दिए। उसके बाद 1947 में सबसे पहले जो है एक छोटी आवाम के लिए कार इन्होंने मुतारिफ़ करवाई, जिसका नाम था टोयोपेट। और ये एक बड़ी मुख्तलिफ़ कार थी, और बड़ी एक हर बंदा इसको ख़रीद सकता, अफोर्ड कर सकता था। तो टोयोटा वहाँ से एक मशहूर होना शुरू हुई। असल कहानी जब इनकी वर्ल्ड वाइड इस तरह से हुई कि 1950 में इनकी कंपनी में एक मोटो था कि जाओ और देखो। एक स्लोगन था, एक आप समझ लें कि एक स्लोगन था। ये लोग एक स्कीम ऑफ़र करते थे अपने स्टाफ को। तो टोयोटा कंपनी के 3 बड़े अच्छे ऑफिसर्स 1950 में अमेरिका गए, और उन्होंने इस मोटो जाओ और देखो को यूज़ करते हुए वहाँ पे अमेरिका में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर बैठे हुए थे। फोर्ड बैठा हुआ था, जनरल मोटर्स बैठे हुए थे। उनके साथ इन्होंने उनको देखा, और उसी साल 1950 में ही कैलिफोर्निया में पहली अमेरिकी इनकी फैक्ट्री वहाँ पे बुनियाद शुरू हुई। ये तो एक छोटा सा व्यू था जो कि टोयोटा कंपनी का था। मगर अब टोयोटा ने जब काम शुरू किया 1937 से लेके 1950 में अमेरिका में हुआ, फिर ये दुनिया भर में बहुत
بڑے پیمانے پہ انہوں نے کام شروع کیا. تو ان کے جو بیسک اصول ہیں وہ آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے کمپنی اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہتی ہے، اور اپنے اصولوں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اصول پرانے ہو گئے ہیں یا یہ اصول جو ہیں ہمیں بدل دینے چاہیے. نہیں، وہ لوگ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں، اور قائم رہنے کے بعد وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو ٹویوٹا کمپنی کے لیڈرشپ کے وہ اصول بتاتا ہوں جو کہ کمپنی کے ہر بندے کے اوپر لاگو ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بڑا افسر ہے، چھوٹا افسر ہے، نہیں، ہر کمپنی میں اے ٹو زی جو بھی بندہ ٹویوٹا کمپنی میں کام کر رہا ہے وہ ان اصولوں کو اپناتا ہے اور ان اصولوں پہ کاربند ہے. سب سے پہلے ٹویوٹا کمپنی کہتی ہے کہ ہمیشہ طویل لانگ پریکٹس آپ کریں، طویل منصوبہ بندی کریں، چھوٹے چھوٹے منصوبے نہیں بنائیں. آپ دیکھیں، میں خود ایک بینکر ہوں، اور باقی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک سال ختم ہوتا ہے تو ہم اگلے سال کی پروجیکشن کے اوپر جاتے ہیں، کیا بجٹ ہوگا ہمارا، کیا آپریٹنگ ایکسپنسز ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم ہائر کریں گے. مگر نہیں، ٹویوٹا کمپنی کہتی ہے کہ آپ اگلے 25 سال کو دیکھیں، اور جب وہ اپنے اگلے 25 سال کو دیکھتے ہیں تو ان کے منصوبے جس طرح سے چلتے ہوں گے، ان کے افسر جس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کی پالیسیز جس طرح سے کام کرتی ہیں، ان میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان میں ایک فیئر کا فیکٹر نہیں ہوتا. وہ آرام سے اپنے منصوبوں کے اوپر کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ان کا یہ ہے کہ آپ ایک طویل عرصے کی منصوبہ بندی کریں. اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں، دوسرا جو ان کا اصول ہے، یہ لوگ کام کرتے ہیں پل کے اوپر. پل کا مطلب ہے پل اور پش کی میں بات کر رہا ہوں. پل کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وہ بناتے ہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں. پش کا مطلب اس ٹرم میں یہ لیا گیا ہے کہ ایک بنا کے مارکیٹ میں رکھ دینا، کہ آپ نے پروڈکٹ بنا دی اور اب آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے. نہیں، ٹویوٹا والے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پل کے اوپر کام کریں گے، جو ہماری نش مارکیٹ ہے، جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہے، جو لوگ فریمنگ یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ٹویوٹا کمپنی کہتی ہے کہ اپنے اسٹاف کو، ان کے اصول ہے کہ آپ ہوم ورک میں ٹائم لگائیں، آپ پلاننگ کریں، آپ کاغذ لے کے بیٹھیں، اس پہ کام کریں، ہوم ورک کریں اچھی طرح. ہوم ورک کرنے کے بعد پھر آپ اس پہ اسی تیزی سے عمل کریں، پوری طرح پلاننگ کریں، ہوم ورک کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے اس کے اوپر عمل کریں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ، جب ٹویوٹا کمپنی 1970s 80s کے بیچ میں انہوں نے جنرل موٹرز کے ساتھ مل کے کمپنی بنائی تھی، اس کا نام تھا نومی، NUMMI. نومی کا مطلب ہے کہ نیو یونائٹڈ موٹر مینوفیکچرنگ انکارپوریشن. یہ جو تھی نیومی جو بنی تھی، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے موٹرز بنانے والے ادارے تھے ان کے اوپر لاگو تھی. مطلب نومی کے انڈر ٹویوٹا میں بھی کام ہو رہا تھا، نیومی کے اندر جو ہے جنرل موٹرز میں بھی کام ہو رہا تھا، نیومی کے زیر سایہ جو ہے باقی لوگوں میں بھی، باقی مینوفیکچرز میں بھی کام ہو رہا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو جنرل موٹرز والے تھے، انہوں نے نومی کو ایک کارپوریٹ ادارہ بنایا. وہاں پہ آپ آتے ہیں، آپ صبح آتے ہیں، 9 to 5 کام کرتے ہیں، آپ نے سوٹ پہنا ہوتا ہے، آپ ایک لگژری آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنا. مگر نومی کو ٹویوٹا والوں نے اس طرح لیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ وہی وردی پہنیں گے جو سب لوگ پہنتے ہیں. اے ٹو زی سب ہر بندے نے وہی وردی پہننی شروع کی. 9 to 5 لنچ کے لیے 1 گھنٹہ انہوں نے دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا جو نومی میں کام کرنے والا مینیجر ہے یا آپ کا جو سپروائزر ہے، ہی شوڈ بی اے کوچ. وہ افسر نہیں ہوگا، وہ ایک کوچ ہوگا. جبکہ باقی نومی کے آفیسز میں جو جنرل موٹرز کام کر رہا ہے یا فورڈ جو کام کر رہا تھا، وہ ایک کارپوریٹ کے اوپر کام کر رہے تھے. انہوں نے اپنی بنیاد نہیں چھوڑی، اور اپنے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں یہ آگے بڑھتے گئے، اور اپنے اسٹاف کو ایک پورے بہاؤ کے ساتھ آگے لیتے چلے گئے. کوئی اس میں فرق نہیں تھا، اور اپنے اسٹاف کو وہ آگے لے کے چلے گئے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ، جو ہم بینکنگ میں بھی یوز کرتے ہیں اور ہم لیڈرشپ کے باقی چیزوں میں بھی یوز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹویوٹا کے اندر ہر بندہ کوالٹی کا ذمہ دار ہے. چاہے وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا آپ کا گن مین ہے، چوکیدار ہے، یا آپ کا پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساری کی ساری لائن جو ہے، جتنے بھی بندے ٹویوٹا میں کام کر رہے ہیں، ایوری باڈی از رسپانسبل فار دی کوالٹی.
क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल हर एक है। अब जब ये चीज़ आ जाती है तो डेफ़िनेटली आपको जो है आपके अंदर एक बहुत बड़ी एक इस तरह से आपका उभार होता है कि आप कोशिश करते हैं कि मैं जो भी काम करूं उसमें क्वालिटी आए, क्योंकि क्वालिटी मेरी ज़िम्मेदारी है। ये जब आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी हर काम में क्वालिटी होगी, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम हो। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टोयोटा यूज़ करता है वो है, देखें कि अभी 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 हमने कुछ अर्सा पहले मैंने ये टेक्निक पढ़ी है, ये किताब पढ़ी है 5 वाई। आपने किसी भी मसले के ऊपर जाना है तो आप अपने आप से 5 सवाल करें, वाई, पहला वाई, दूसरा वाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। 5वें वाई पे आपको जवाब मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप करके देखें इसको, 5 दफ़ा वाई आप लें। इसके ऊपर मैं अलग से इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूँगा। टोयोटा ये अपनी कंपनी में इन्होंने 19 आप समझ लें कि 50 से ये रूल लागू है कि आप सवाल करें, आप 5 दफ़ा सवाल करें। कोई मसला आपको आ जाता है, एक तो उस मसले को छुपाएं नहीं और उस मसले के ऊपर बैठें और उस मसले के ऊपर 5 सवाल करें। ये मेरी बेल्ट क्यों ख़राब हुई, इसके पीछे तेल कौन सा लगा हुआ था, ये चल क्यों नहीं रही थी, बिजली का क्या मसला था। 5वां वाई पे अब वो कहते हैं कि आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो कि मैं खुद हैरान रह गया कि ये इतनी वो मेजर टूल्स हैं जो कि कंपनी ने अडॉप्ट किए हुए हैं साल से। आप देखें डिकेड्स गुजर गए हैं और ये अपनी इन्हीं रूल्स के ऊपर कायम हैं। उसके बाद वो कहते हैं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी नाकामी को उस्ताद बनाएं। ये हम हर लीडरशिप की किताब में पढ़ते हैं, हम हर जगह पे इसको देखते हैं, हम बहुत पढ़ा, लेक्चर भी दिए। मगर आप ये देखें ये रूल कब से टोयोटा के अंदर लागू है, एक पक्का रूल एक लागू है कि अपनी नाकामी को अपना उस्ताद बनाएं। नाकामी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, आपकी डायरेक्शन आपको दे जाती है। आप हो सकते हैं गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, नाकामी आपको सही डायरेक्शन पे लगा जाती है। और लास्टली रूल तो और भी बहुत सारे हैं, मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बैंकिंग में भी यूज़ करते हैं, जो कि हर इदारा यूज़ करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे बड़े स्टोर्स हों, कि कस्टमर इज़ योर ओनली बिलीव। कस्टमर आपकी रूह है, कस्टमर इज़ योर स्पिरिट। आपने कस्टमर के लिए जो सुबह अभी कुछ देर पहले मैंने बात की कि ये लोग पुल के ऊपर काम करते हैं, जो कस्टमर को चाहिए ये वो लोग बना के देते हैं, ना कि अपनी कोई मर्ज़ी उसके ऊपर उनकी अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के ऊपर थोपते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर इज़ योर स्पिरिट, और इसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। अब आप ये देखें कि जितने भी मैंने आपको उसूल बताए, जितनी भी ये बातें मैंने आपको बताई जो कि टोयोटा ने अडॉप्ट की हुई हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी हैं। इनके ऊपर लीडरशिप के लेक्चर्स किताबों की किताबें मौजूद हैं, हम पढ़ाते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं और हम लेक्चर भी देते हैं। मगर एक कंपनी ने ये रूल्स अपनाए हुए हैं, उन पे वो लगे हुए हैं। और आप देखें कंपनी इधर टोयोटा का मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है, होंडा के साथ भी नहीं है, बाकी जितने भी इनके ऑटोमोबाइल बनाने वाले इदारे हैं दुनिया भर में वो नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और एक बड़ी कंपनी अगर इनको फॉलो कर रही है तो इंडिविजुअल लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ में आप इनको देखें कि कौन सी बातें हैं, आप कैसे इनको अपना सकते हैं और इन पे कारबंद रह सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए अपने सक्सेस का सफ़र जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।